नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद तिवारी और आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं कि हाउ डिड आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल एंड व्हाई डिड आई पुट माय वीडियोस ऑन यूट्यूब। करीबन 1 साल हो चुके हैं मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालते हुए। मैंने फर्स्ट वीडियो जो है वो 29 जनवरी 2025 को डाला था। क्योंकि मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया था यूट्यूब के जैसे 9 या 10 जनवरी से ही। और जैसे ही संक्रांत आया तो मुझे कल याद आ रहा था और मैंने बोला भी था कि काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए, माता जी के दर्शन किए, विंध्याचल धाम गया था, तो वहाँ भी दर्शन किए और वहाँ से मेरी कुछ मेमोरीज शुरू हुई कि यार कैसे स्टार्ट किया था अपन ने। तो मेरे बहुत दिनों से इच्छा थी काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने की, राइट? और वहीं पे विंध्याचल धाम है तो वहाँ पे भी जाने की माता से, वो माता मेरी माता है। तो मेरे को दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा थी। तो मैंने अपने पिताजी से शेयर करी, ऐसी कोई बात चल रही थी और कुछ मैं डिस्टर्ब भी था, मतलब पता नहीं क्यों मैं परेशान था, मुझे भी नहीं पता। बट कुछ परेशान था तो मैंने कहा यार मैं 2 जगह तो जाना चाहता हूँ। ये मतलब काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करूँगा और एक माता जी के दर्शन करूँगा विंध्याचल धाम जाके। तो और ये बात है दिसंबर 2024 की। तो पापा ने कहा कि अभी कुछ दिनों में कुंभ भी लग जाएगा, तुम ट्रेन से चले जाओ प्रयागराज और प्रयागराज में कोई भी होटल बुक कराओ, पहले वहां पे मतलब स्नान कर लो, शाही स्नान या जो भी स्नान, नॉर्मल स्नान भी करना है तो कुंभ में शाही स्नान या नॉर्मल स्नान करो। वहां से 2-3 घंटे लगेंगे, कोई सी बस पकड़ो, बनारस बनारस में अपने दर्शन करो। वहां से कोई टैक्सी वैक्सी जाती है, बहुत सारी टैक्सियां जाती है विंध्याचल में, तो वहां जाओ, माता के दर्शन करो। फिर वहां से बनारस रिटर्न आओ, बनारस से ट्रेन पकड़ो जयपुर। अब ये बात देखिए, जनरली मैंने सर्च करना शुरू किया कि क्या सिस्टम है मतलब कुंभ का, क्योंकि दिमाग में डाल दिया पापा ने कि यार कुंभ करो, है ना? तो कुंभ में क्या हुआ, मैंने स्टार्ट करा सर्च करना कि कितनी प्रबंध है, मतलब सरकार क्या प्रबंध कर रही है, क्या सिचुएशन है, क्या नहीं। तो पता चला कि ये 12 बार कुंभ आता है, तो उसके बाद महाकुंभ आता है। दैट्स 144 ईयर्स ऑफ, मतलब एक लगातार 12 साल पे आता है कुंभ। अर्ध कुंभ होता है 6 साल वाला, कुंभ होता है 12 साल वाला, और 12 बार होता है तो महाकुंभ होता है 144 साल में। 144 साल में पहली बार कुंभ हो रहा था ये वाला, इतने सालों में। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि भीड़ तो होगी। अब भीड़ होगी तो भाई साहब जाएं कैसे? अब देखिए जुड़ता कैसे है, जो स्ट्रिंग्स, हाउ डज द स्ट्रिंग्स अटैच, हाउ द पर्ल्स गोज ऑन अ नेकलेस। मेरे दिमाग में नहीं यार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाऊंगा फंस जाऊंगा, क्योंकि बहुत लोग फंसे थे, सबको पता है कि किस तरीके की परेशानी हुई थी। एंड आई वाज क्लेवर इनफ टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं लेट हुआ, मतलब अगर मैं पहले शाही स्नानों में चला जाऊं तो ठीक है। लेट होऊंगा जैसे 15 के बाद, तो जितने भी शाही स्नान आने वाले थे और मौनी अमावस्या जो 29 जनवरी को पड़ने वाली थी, तो उस दिन तो भाई साहब आप पागल ही हो जाते। उस दिन तो आप नहीं जा सकते थे, भगदड़ मचती, पागल होते सब। तो मेरे दिमाग में था कि फर्स्ट शाही स्नान अपन करेंगे। तो जब मैं उतनी दूर जा रहा हूँ, अयोध्या जी भी जोड़ दिया मैंने कि रामलला के भी दर्शन हो जाए। बिल्कुल ही 1 साल पहले रामलला के मंदिर का भी मतलब इनॉग्रेशन हुआ था। तो मेरे दिमाग में था कि यार वहां भी चलते हैं यार, पास में ही तो है, गाड़ी की स्टीयरिंग घुमानी है। और जब रामलला जी को याद किया तो मैंने कहा यार फिर अपने गुरु जी को कैसे भूल जाए, कृष्ण जो है हमारे, मैं श्री कृष्ण को गुरु मानता हूँ, तो वो गुरु जी को कैसे भूल जाए, भाई गुरु जी को भी ढोक तो देना बनता है। तो मैंने कहा यार ये तो जयपुर से और पास में है, बस स्टीयरिंग ही तो घुमानी है, यहाँ पहुंच जाएंगे, तो कार से चलते हैं। यहाँ से डेवलप हुआ ये थॉट कि कार से चलते हैं, क्योंकि मैं आई लाइक ड्राइविंग एंड मतलब कि लॉन्ग ड्राइव्स ड्राइव्स और जो रोड ट्रिप्स होती है मुझे इसीलिए पसंद आती है। क्यों, अगर आपको एक डेस्टिनेशन जाना है कि यार ये मेरा मन है, तो उससे पहले के जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो ऐसे अटैच होते जाते हैं कि यार यहाँ तो जा ही रहे हैं, यहाँ भी चल चलते हैं, यहाँ भी चल चलते हैं। तो वो जो रोड ट्रिप होती है वो मजा बड़ा आता है उसमें, जाने में आने में। तो इस तरीके से जुड़ा। तो मैंने जो फर्स्ट ट्रिप करी अपनी यूट्यूब में, उससे पहले भी मैं रोड ट्रिप कर चुका हूँ, वो थी वृंदावन, मथुरा एंड अयोध्या, प्रयागराज कुंभ के लिए, काशी विश्वनाथ जी, और उसके बाद जयपुर। यहाँ से जब मैं जयपुर से निकला था तो इतनी धुंध थी उस समय कि हाईवे पे तो भाई साहब हालत खराब हुई पड़ी थी, भयंकर धुंध थी। कोई एक आधी फुटेजेस होंगे तो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, बहुत ज्यादा धुंध थी। उसमें भी 260 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से वृंदावन, और वृंदावन में ज्यादा अच्छी सुविधाएं हैं, मतलब मथुरा से ज्यादा एयरबीएनबीज वहां पे हैं। तो मैं वृंदावन पहुंचा पहले दिन, वहाँ जो मेन जैसे बांके बिहारी जी का मंदिर है या
श्री राधा वल्लभ जी का जो मंदिर है वहां तो मैंने दर्शन कर लिए। प्रेम मंदिर एक बड़ा फेमस मंदिर है, वहां दर्शन ही नहीं कर पाया था। और देखिए, एक तो होता है कि मैं ना बीमार नहीं पड़ना चाहता। जब भी मैं रोड ट्रिप करता हूँ तो आई डोंट वांट टू गेट सिक, क्योंकि अगर आप बीच में ही परेशान हो गए तो अब आपके आगे पीछे कोई भी नहीं है। अगर आपके पास रोड ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या ट्रेन, बस, इनमें फ्लाइट में जा रहे हो, तो इसका ये फायदा होता है कि यार आप बीमार भी हो तो आप जाके बैठ जाओगे, सो जाओगे और चुपचाप घर पे उतरे और टैक्सी पकड़ी, घर आ गए, है ना? अपनी गाड़ी से जाओगे तो आप बीमार तो नहीं पड़ सकते, क्योंकि वहां तो कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। भाई हेल्प जनरल वैसे हेल्प कर दे कोई, कोई ये थोड़ा है कि आपको अयोध्या से यहाँ तक पहुंचा देगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो मैं आई डेंट वांट टू गेट सिक। और उसी में क्या हुआ कि बारिश पड़ने लग गई प्रेम मंदिर के पास में। उसके बाद वृंदावन से मैं निकला था अयोध्या के लिए, और वो भी काफी लंबी जर्नी होती है ना, मतलब कि मतलब अगर मैं जयपुर से अयोध्या निकलता वो भी एक ऑप्शन था, बट मथुरा से अयोध्या भी जाना लंबा ही सफर था। लेकिन जो जयपुर यूपी की रोडें अभी बनी हुई हैं वो बहुत क्लास बनी हुई है सारी, मेरे को लगता है एक्सप्रेसवेज ही हैं जितने पे मैं चढ़ा हूँ, और बहुत बढ़िया रोडें थी। और अयोध्या पहुंचा था मैं रात को या शाम को 6-7 बजे करीबन मैं पहुंचा था। अब आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे को बाल कटाने जाना है क्योंकि बाल मेरे काफी बढ़ गए हैं। हाँ जी, तो मैंने आप लोगों को ये तो बताया ही नहीं कि मैंने YouTube वीडियो बनाना क्यों शुरू कर दिया। तो YouTube वीडियो बनाना शुरू करने का एक रीजन ये था कि मैं अपने लिए एक व्लॉग बना रहा था, मतलब जैसे एक मेमोरी क्रिएट कर रहा था अपने लिए कि और कुछ नहीं तो मेरे पास रहेगा। और वो इसीलिए बहुत दिनों तक प्राइवेट रहा है, मतलब जो वीडियोस थे वो प्राइवेट रहे हैं कि ना, मतलब मैं ऐसे दिखाऊंगा कि मैं भी कुंभ गया था। क्योंकि भाई क्या होता है हमारे साथ में, हम ना मोबाइल में रखते हैं वीडियोस फोटो, फिर ना वो डिलीट हो जाती है। जैसे पहले क्या होता था कि मतलब कम फोटोज खींचते थे क्योंकि रील वाली आती थी ना कैमरा। तो अब क्या है, अगर मान लीजिए कहीं से भी हट गया तो यूट्यूब से तो नहीं हटेगा, आपने अपलोड कर दिया वहां से तो नहीं हट रहा। वहां से हट गया तो डेटा, मतलब मेरे पास जैसे अपने कहीं डेटा पर रख लिया, एक HDD होता था तो उसमें रख लिया, ठीक है। उसके बाद तो हर जगह रख रखा था मैंने। बाद में मेरे को किसी ने बोला, मतलब है ना, वो मेरी सिस्टर है, तो उन्होंने कहा यार यूट्यूब पे डाल, जब है तो उसको पब्लिक कर दे। मगर क्यों? बोले ये फायदा होता है, मतलब हजार फायदे बताते हैं लोग की। एक मतलब लॉन्ग टर्म एक बिजनेस प्लान बन जाता है, एक तौर तरीका होता है अपने आप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आगे बढ़ाने का ना। तो मैंने कहा ठीक है ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो इट वाज नॉट अ प्लान, हालांकि मतलब आई न्यू कि हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, और ये वो हर चीज तो वीडियोस आती रहती है ना यूट्यूब पे। तो वो धीरे धीरे एक आध देखी 5-10 दिन में, मेरे को लगा यार बढ़िया है, ये काम तो किया जा सकता है। फिर मैंने वो सारी जो क्लिप्स थी वो अटैच किया, फिर वैसे पीछे से बोलना शुरू किया वॉइस ओवर दे करके, क्योंकि यही सीखा था मैंने उस समय तक यूट्यूब पे। और उसके बाद यूट्यूब पे डाल दिया, क्योंकि मेरे को वैसे भी यूट्यूब पे डालना था, प्राइवेट रखता मैं उसको, है ना। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि यार प्राइवेट क्यों रखना, जब डायरी बनाई, एक वीडियो डायरी सी बन गई है, तो उसको पब्लिक कर देते हैं। भाई ऐसा क्या है कि नहीं दिखा सकता, मैं अपनी शक्ल दिखा सकता हूँ, और फेमस होना सबको पसंद आता है। तो लेकिन फेमस होना पर्पस नहीं था, पर्पस था एक वीडियो डायरी बनाना जो मेरी लाइफ के पर्सपेक्टिव को बता सके पूरी दुनिया को या अपने आप को, कि मैं उस समय कैसा सोचता था और अब कैसा सोचता हूँ। तो वो एक डिफरेंस देखने के लिए, हालांकि चलिए आज तो कुछ और है, आगे की बात आगे करते हैं। अब मैं पहुंच गया हूँ सैलून में। ये अफजल भाई, मैं अगली बार दिखा दूंगा, मतलब यही है। अब मैं जा रहा हूँ घर। मेरा अयोध्या जाने का प्लान था, बट प्लान था मेरा कुंभ स्नान करने के बाद, प्रयागराज में स्नान करने के बाद मैं जाता अयोध्या। बट हुआ यूं कि जो मैंने एक रिसोर्ट था, दूर था, और वो सस्ते में दिखा रहा था मुझे, मतलब है ना, जैसे 5,000 रुपए में एक दिन का कमरा दिखा रहा था मुझे कुंभ में। तो मैंने करा लिया था उसको कि सस्ते में हो रहा है भाई, शाही स्नान के दिन, उस दिन तो करा लो। वो 12-13 हजार रुपए
तक जाता है वहां पे, बट वो 5,000 दिखा रहा था, मैंने करा दिया बुक। एंड मोमेंट पे क्या हुआ, मतलब एक दिन पहले वो कैंसल्ड आ गया कि मतलब ऑर्डर्स नहीं ले रहे हैं एंड सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, पता नहीं क्या, तो कैंसिल बता रहा और ये कर रहा। मैंने कहा भाई ले, ये तो कांड हो गया। वहां से मेरा पहले अयोध्या बाद में कुंभ का सिचुएशन बैठी। अब मैंने क्या किया था कि अब चलिए इसी में आपदा में अवसर ढूंढने वाली बात होती है कि अब एन मौके पे क्या करोगे। तो अयोध्या में भी भीड़ लगी हुई क्योंकि कुंभ था, तो सभी को दिमाग में होगा कि हम भी श्री राम लल्ला के दर्शन कर लें। अब साहब मैंने क्या किया, मेरे को ये तो समझ में आ गया था कि अपन फंसे हैं, और ये यंग थे ना, मतलब अपन तो यंग है। तो मैंने सोचा कि अपन एक काम करते हैं, मथुरा से डायरेक्ट चलते हैं अयोध्या। ये बीच में कांड हुआ था, और अयोध्या में थोड़ी दूरी में, मतलब कि बिफोर जो पूरा जन्म स्थान है उससे थोड़ा पहले 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर पहले मैंने एक होटल बुक करा लिया, जो मेरे को 2,500 रुपए का पड़ा। अयोध्या में बैग रखा, स्नान किया, क्योंकि भाई आप थोड़े पवित्र जगह जा रहे हो, इतने 500 साल की मेहनत के बाद श्री रामलला का बन के तैयार हुआ मंदिर, तो अपने को भी थोड़ा सा नहा धो करके साफ सुथरे जाना चाहिए भाई, मेरा ऐसा मानना था। सुबह से मैंने फल फ्रूट ही खाए थे कि भैया भूखे पेट ही मतलब दर्शन करेंगे श्री रामलला के। मतलब वहां पे भी गाड़ी लगाने में भी लफड़े, काफी परेशानी हो रही थी। बट एक मैं क्या भोजपुरी बोल लेता हूँ बहुत अच्छा। तो एक आंटी जी थी, मैंने कहा कि ए चाची तौरी की गाड़ी लगा दें, यही जा कौन दिक्कत नहीं के। तो बोले बेटा लगा ला, कौन दिक्कत नहीं के, हम 100 रुपया ले ही ला, मैंने पार्किंग करेगा। मैंने बढ़िया यार, मैंने कहा तुम कोई भी है, मतलब 100 रुपये लिए भाई, आप गाड़ी का ध्यान रखना ना। तो उनके घर के बाहर ही लगा दी मैंने, तो घर के बाहर लगाई, और वहां से ऑटो रिक्शा गया, 20 रुपए में अपन श्री रामलला के बाहर ही उतर गए। अब अयोध्या में एक सिचुएशन है, अयोध्या में सिचुएशन ये है कि आपको श्री रामलला के दर्शन करने से पहले परमिशन जो है वो हनुमान जी की लेनी चाहिए। हाँ जी दोस्तों, तो बाल वाल कटा लिए, नहा धो करके हो गए हैं फ्रेश, लेकिन अभी करेंगे अपन पेट पूजा, फिर कोई काम तो जा। अपन लंच में करना है 100 ग्राम्स ऑफ पनीर भुर्जी, 120 ग्राम्स ऑफ चावल, राइस एंड घर पे बनी हुई सब्जी, थोड़ी सी आलू और सेम फली की, थोड़ा सा सैलेड। आजकल मैं सैलेड अवॉइड कर रहा हूँ, जो खीरा और रेडिश, क्योंकि वो ठंडा करता है। एंड 200 ग्राम्स ऑफ मूंग दाल। वो सैलेड अवॉइड करने का रीजन ये है कि मेरे को गले में जो चोक हो रहा है और इश्यूज हो रहे हैं, तो उसके चक्कर में मैं अवॉइड कर रहा हूँ। अभी खाते हैं लंच, उसके बाद आपसे वो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। हनुमान जी को इसलिए बोला जाता है वहां पे परमिशन लेने के लिए अयोध्या में, क्योंकि जाते समय जब श्री राम जी ने जल समाधि ली या जल में संलग्न हो गए, उस समय उन्होंने अयोध्या का राजा हनुमान जी को बना दिया था। और हनुमान जी हुए बहुत परेशान, मतलब कि क्या हो गया ये मेरे साथ, मैं दास ही बढ़िया था ये वो। तो ऋषि वशिष्ठ ने उनको मतलब एडवाइस किया कि आप वहां पे मंदिर बना के उनकी स्थापना कीजिए और पूजा कीजिए। तो जो स्थान है आज भी, वो हनुमान जी का ही मतलब बनाया हुआ है वो स्थान। उन्होंने वहां पे स्थान बनाया, उनकी पूजा करते थे, और उनके अनुसार जैसे जैसे वो राम राज्य उन्होंने स्थापित किया था, वैसे उन्होंने चलाने की कोशिश की बहुत दिनों तक। इसीलिए जो भी, जैसे मान लीजिए कि अयोध्या है, तो अयोध्या में जो राजा है वो हनुमान जी को माना जाता है। अब वो है अविनाशी, तो उनका नाश तो हुआ नहीं, तो वो किसी न किसी रूप में वहां पे रहते हैं, और इसीलिए उनकी अथॉरिटी चलती है भाई वहां पर, और किसी की अथॉरिटी नहीं चलती। इसलिए उनसे परमिशन ले लीजिए आप लोग रामलला के दर्शन करने से पहले, उसके बाद आप तो दशरथ घाट जाना है या जहां भी जाना है। लेकिन मेरा पर्पस था हनुमानगढ़ी में परमिशन लेना और रामलला के दर्शन करना। तो हनुमानगढ़ी की जाकर के दर्शन की, वो भी बड़े अच्छे से हो गया दर्शन, उन्होंने परमिशन दे दी। उसके बाद अपने रामलला के दर्शन हुए, और मंत्र मुग्ध करने वाला पूरा जो वहां का सिचुएशन था, वो बिल्कुल मंत्र मुग्ध, मतलब शून्य में चले जाइए, इस तरीके की सिचुएशन हुई थी। और वहां से दर्शन करने के बाद बाहर एक हॉल होता है जहाँ आपको मोबाइल वोबाइल मिल जाता है। आप कुछ लेके नहीं जा सकते अंदर, सारा कुछ बेल्ट से लेकर के चवन्नी अठन्नी से लेकर के पर्स मोबाइल सब बाहर एक लॉकर देते हैं, वो लॉकर में जमा करा दीजिए।
एक पर्ची से मिल जाती है, फिर पर्ची जब आप जमा कराइएगा तो आपको वापस मिल जाता है। वहाँ पे बैठने के बाद 10 मिनट तो मैं ये सोचने में हॉल में बैठा मैं कि हो गए फाइनली, मतलब वो दर्शन हो गए। रामलला का मंदिर बनते हुए मेरे ज़िंदगी में मैंने देख लिया और पुनः स्थापित हुए हैं वो। तो वो देख लिया और खुश था मैं, बहुत खुश था, मेरे को इतना मज़ा आया। और इसमें भी एक रोचक बात मैं आपको बताता हूँ कि हुआ ये था मेरे साथ कि जब मैं मथुरा वृंदावन में था, तो मेरे को परिक्रमा बड़ा लगाना था। तो जो हमारे बांके बिहारी जी हैं, उनके दर्शन तो बड़े अच्छे से हो गए, मतलब कि देख लिया मैंने कि अच्छा ये है। और लेकिन जो राधा वल्लभ जी हैं, उनके दर्शन मेरे ढंग से नहीं हो पाए थे। मतलब कि आई कुडन्ट सी वेयर शी वाज़, मतलब वो जो जहाँ पर रखे गई हैं, वो नहीं देख पाया था मैं श्री राधा वल्लभ जी। तो अब ये आशीर्वाद मान लीजिए या जो मान लीजिए कि मेरी परिक्रमा है, सबकी छोटी-मोटी योजन की परिक्रमा होती है, मेरी परिक्रमा थोड़ा श्री कृष्ण जी ने बड़ी कर दी। अब उनकी लीला है, जो भी उन्होंने की, गुरुजी हैं तो उन्होंने कुछ तो लीला की होगी, तो उन्होंने बड़ी करा दी। मतलब आप देखो कहाँ-कहाँ मैं होके आया, पहले बांके बिहारी जी के दर्शन किए और उसके बाद पूरा घूमते हुए मैं अयोध्या, बनारस, कुंभ करते हुए रिटर्न के टाइम पर भी मैं वृंदावन आया हूँ, उसकी भी बात बताऊँगा मैं। बट ये ट्विस्ट था मेरे जो जर्नी थी कि मैं पहले टाइम पे श्री राधा वल्लभ जी के मैं दर्शन ही नहीं कर पाया था और उन्होंने ही कुछ मन में ऐसे डाल दिया कि वापस आऊंगा तो करूंगा। अब वापस आऊंगा तो कहाँ से आऊंगा, कि मतलब घर से आऊंगा तो वापस, ये बस ये सब कर करा करके कुंभ करके वापस आऊंगा तो कराऊंगा। अब ऐसे ही मैंने बोल दिया और भगवान की भी इच्छा ऐसी थी कि मेरे कोई मंशा नहीं थी वृंदावन आने की। अब देखिए खैर वहां तक मैं पहुंचूंगा, उसके बाद क्या हुआ कि मैं वहां से प्रयागराज की तरफ निकला और प्रयागराज में क्या है कि वो जिस दिन शाही स्नान है उस दिन तो लफड़े ही थे, लेकिन पहले दिन में इतने लफड़े नहीं थे। गाड़ी लगाई, अब पैदल चलना शुरू हुए और वहां पे झांकियां चल रही हैं, ये चल रही है, तो जाते वक्त ना थोड़ी सी सुस्ती थी, क्योंकि भाई एक दिन पहले का भी मैं ड्राइव करके आया था और पूरा वहां पर भी अयोध्या जी में दर्शन दर्शन करने में 11 बज गए थे और मैं सुबह 7 साढ़े 7 का टाइम होगा तो नहा धो करके निकला था वहां से कि भाई चलिए। एक स्नान होता है जो अब आप वहां करते हैं, जो मतलब प्रयागराज में शाही स्नान करते हैं, लेकिन उससे पहले भी तो आप पवित्र होकर जाइएगा तभी तो स्नान कीजिएगा। पैदल-पैदल घाट तक पहुँचा और घाट में एक बात है, जब कुंभ स्नान आप मैंने किया था ना, तब तक मुझे नॉर्मल लगता था कि ठीक है, मतलब एक मतलब कुछ होगा, म एग्ज़ैक्टली मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या होगा। वहाँ स्नान करने के बाद भाई साहब पूरा जो दर्द-वर्द ये वो अलग तरीके की एनर्जी का एहसास हुआ। एक्चुअली मैं इतना विश्वास थोड़ा मतलब इतना विश्वास नहीं करता था मैं, लेकिन कुछ तो भाई बात थी कि मतलब पूरा ना जो सिचुएशन थी वो बड़ा सही, मतलब सिचुएशन हो गया। एनर्जी सी कुछ फ़ील हुई मेरे को जब मैं मतलब डुबकियाँ मार रहा था और अपने जो भी वहाँ पर मतलब कर्म करने होते हैं वो अपन ने कर लिए। वो तो मैं क्या डिस्कस करूँ यूट्यूब पे। मैं घर से जिस चीज़ के लिए निकला था ना, कुंभ में जाने के लिए, वो अचीव कर लिया मैंने। वहाँ से उसी दिन, मतलब क्योंकि अब बाहर निकलते-निकलते भी 2 घंटे हो गए, तो पा साढ़े 4-5 बजे करीबन मैं निकला बनारस के लिए। काशी के, बनारस कह लीजिए, काशी कह लीजिए, वाराणसी कह लीजिए। और उस दिन तो जाके मैं बिल्कुल सो ही गया। मैंने कहा भाई आज अपनी बेमत नहीं है कि अपन कोई भी दर्शन कर पाए, क्योंकि 2 दिन लगातार आप हेक्टिक शेड्यूल में हो या फिर लाइन में लगे हुए हो या परेशान हो, तो उस तरीके से कंडीशन में आप ये सोचते हो कि कैसे भी करके अपन आज रेस्ट कर लेते हैं, कम से कम 8 घंटे की नींद तो ढंग से लें। क्योंकि 14 तारीख थी, उसी दिन मतलब बना मकर संक्रांति थी, तो मैंने ब्लिंकिट से मँगाया। यही मेरे को याद आ रहा था कल, जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि दही मँगाया, चूड़ा मँगाया, थोड़े से गज्जक मँगा लिए और अकेले एन्जॉय कर लिया, क्योंकि भई एक पर्व त्योहार का एक एक कम से कम छोटी-सी फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ती है कि चलो भई हमारे यहाँ का ये नियम है तो उसको फॉलो किया जाए। उसके बाद मैं बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद वहाँ माना जाता है कि आप काशी के कोतवाल जो हैं, जो भैरव बाबा हैं वहाँ पे, उनके दर्शन कीजिए पहले। काशी के कोतवाल उन्हीं को माना जाता है। उनसे परमिशन ली जाती है कि भैया अब जितने भी लोग हैं, आप जिनकी रक्षा कर रहे हैं भाई, उनसे मिल लें हम। उस दिन मैंने क्या किया, आज्ञा ली और उसके बाद बोटिंग वोटिंग करी, क्योंकि दोपहर ऑलरेडी हो चुका था और लाइन इतनी लंबी थी कि आप कोई से भी दर्शन नहीं कर सकते थे। दोपहर में दर्शन करना वो सेंस ही नहीं बनता। हालाँकि ऐसा नहीं है, जिसकी भाई मजबूरी है वो तो जाके करे,
मुझे सुबह ही पहले दर्शन करना था खाली पेट, और मैं खाना खा चुका था, तो वो सिस्टम नहीं था। तो वैसे ही थोड़ा बहुत इधर-उधर घूम लिया, गलियाँ देख ली, फ़ोटो खिंचा ली, थोड़ा-सा बोटिंग कर ली। वहाँ अगले दिन सुबह मैं 3:30 बजे नहा धो करके तैयार हो गया था, क्योंकि मैं जल्दी सोना था और इसीलिए मैं फटाफट गया, सो गया। अगले दिन उठा और पहुँचा मैं, क्या बोलते हैं, वही बेनियाबाग पार्किंग में गाड़ी करी। एक रिक्शा वाला मिल गया, उसने, भैया ₹100 लेंगे, हम आपको पहुँचा देंगे, एकदम मतलब ऐसे बगल में। महँगा है, ऐसे तू बोले कि अंदर ना अलाउ नहीं करते हैं, तो मैं गली-गली से लेके जाऊँगा और ऐसी जगह पे छोड़ूँगा कि बस ऐसे घूमोगे और सामने ही आपको 3 नंबर गेट दिख जाएगा। आप दर्शन कर लो अंदर जाके मस्त, कोई टेंशन ना लो। ठीक भाई, तू ₹100 नहीं, तू ₹200 ले, जल्दी पहुँचा। क्योंकि भई सुबह हो गए दर्शन, नहीं तो फिर दर्शन भी नहीं होंगे। फटाफट उसमें पहुँचाया। एक वीडियो बनाई मैंने वहाँ पे, वो आप देख लीजिएगा। अंदर आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते, और ये बेस्ट चीज़ लगी मेरे को यूपी में कि आप फ़ोन या जैसे पर्स-वर्स लेके नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट आप अपने मन को शांत करके, और सिर्फ़ वो और आपके परमात्मा जो हैं, उनसे आप जुड़े हुए हो, बाकी कोई दुनिया में दिखता नहीं है उसके बाद। इतना इंटेंस वहाँ पे एनर्जी थी, मेरे को महसूस हो रहा था कि भाई ये इतनी इंटेंस एनर्जी कहाँ से आ रही है? और वहाँ मुझे समझ में आया कि इनने ही मेरे को बुलाया है। मेरी मर्ज़ी से नहीं आया, मैं इनके बुलाने से ही आया हूँ। इन्होंने कोई मतलब, मैं बहुत सालों से कोशिश कर रहा था, नहीं हुआ दर्शन। इन्होंने बुलाया, इन्हीं की वज़ह से मैं सबके दर्शन करते हुए चल रहा हूँ। वहाँ से फिर मैं निकल गया विंध्याचल जी के लिए। 2 ढाई घंटे का रास्ता है वहाँ से, मतलब कार से आराम-आराम से भी जाओगे तो 2 घंटे, और आराम से जाओगे तो ढाई घंटे। वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा, मेरी माँ से मिला मैं, खुश हो गया मैं। वहाँ के बाद तो मज़ा आ गया। उसके बाद मैंने कहा यार अब तो सब है ज़िंदगी में, अपन ने वैसी सारी चीज़ें कर ली जो मैंने सोचा था कभी। वहाँ से अष्टभुजा भवानी गए, वहाँ पे दर्शन हुए, वहाँ पंडित जी से ही बात हुई खूब खूब सारी। एक पंडित जी थे बगल में बैठे हुए, तो उन्होंने वो सब भभूति-वभूति दी वहाँ की, और उनसे वैसी कुछ बात हुई जो अपने अंदर रखने लायक है, हर आदमी को नहीं बताया जाता। यहाँ मेरा अंत हो गया कि यहाँ तक ही मेरे को जानता है, इसके बाद वापस घर आना था। सुबह उठा, मेरे दिमाग में आया यार कि यार एक दिन और रुकते हैं अपन वृंदावन। अब यहाँ पर ही देखिए ट्विस्ट हो गया कि वहाँ से दिमाग करते-करते, चलते-चलते, फिर है ना, क कुछ नहीं कराया मैंने, कुछ भी नहीं कराया, ना बीएनबी, ना होटल, ना कुछ। वहाँ से चलते-चलते, गाड़ी चलाते-चलाते जैसे ही बनारस पार हुआ, फिर हाईवे पे आया मैं। मैंने कहा यार एक बार चेक तो करें कि कौन-सा एक कोई खाली है। किस्मत से 1 घंटे गाड़ी से गाड़ी 1 घंटे बनारस से दूर, जैसे आगे निकल गया, उसके बाद मेरे को एक बीएनबी दिख गया। मैंने कहा यार ये सही है, मेरे को 2000 से 2500 के बीच में, कोई याद नहीं है। वो एक बीएनबी मिल गया। मैंने करा लिया। मैंने कहा यार अब अपन चलेंगे वृंदावन। वृंदावन के लिए यहाँ से सुबह 9 बजे चला मैं काशी से, तो वृंदावन पहुँचते-पहुँचते मेरे को साढ़े 9 बज गए, मतलब कि साढ़े 9 10 बज गए, क्योंकि कहीं-कहीं तो आप ब्रेक भी लेके चलोगे। 10 घंटे की जर्नी है, तो वो द 10 के 11 घंटे हो ही जाते हैं। और राधा वल्लभ जी के जो दर्शन हैं, वहाँ से रिटर्न होने के बाद मेरे को राधा वल्लभ जी के दर्शन हुए। अब के बाकी बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। तो मेरे को एक बात समझ में आई कि वहाँ मेरे को समझ में आई कि अरे वाह! मतलब जो चक्रधर है ना, उन्होंने चक्र चलाया था कि पहले मेरे दर्शन करो, फिर इतना बड़ा पूरा पूरा परिक्रमा लगा करके मैं कहाँ-कहाँ से, और फिर वापस आया हूँ। परिक्रमा ही थी वो पूरी, और परिक्रमा लगा करके फिर मैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करके, और दर्शन किए, अच्छा लगा। उसके बाद अगले दिन मैं जयपुर रिटर्न हो गया। तो ये इसी तरीके से शुरू हुआ, उसके बाद फिर मैं उत्तराखंड भी गया, उसकी स्टोरी कभी और बताऊँगा। इस तरीके के सिचुएशंस से मेरा यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मज़ा आने लगा, मैंने कहा यार ये बढ़िया काम है यार, ये तो कर सकते हैं। क्योंकि बात बात करने का ही तो धनी हूँ मैं, बाकी तो काहे का धनी हूँ। बातें करा लो मेरे से, और वही काम आप लोगों के साथ मैं करता रहता हूँ। इसी में मज़ा आता है। अब ये स्टोरी को समाप्त करते हैं, और आप लोगों से मिलते हैं रात के डिनर पे। डिनर के बाद आपसे अलविदा लेंगे। ठीक है? बाय बाय। जय सिया राम। और डिनर में आज अपन कर रहे हैं 100 ग्राम्स ऑफ राइस, अराउंड 80 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स कीमा, और 200 ग्राम मूंग की दाल है। ये अपना डिनर है आज का। चलिए डिनर हो गया कंप्लीट, और अब आप लोगों से अलविदा लेने का समय है। तो आपसे करता हूँ बाय बाय। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला हो, एक जर्नी, एक ट्रिप, एक रोड ट्रिप के बारे में कुछ सीखने को मिला हो कि किस तरीके से कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं, और
आपका एक ट्रिप बन जाता है और बहुत ही मेमोरेबल ट्रिप बनता है जिसमें आपको मज़ा आता है ना, कि ओ ऐसा किया था। तो ऐसा कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। एंड उम्मीद करता हूँ जैसा भी आप लोगों को लगा हो आप कमेंट करके बताएंगे। एंड चलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।